हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल सक्सेस मी पर। हर एक दिन की नए क्लास की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। बता दूं मैं कि भारतीय वन बुक का पेज नंबर SP 55 है, यानी कि SP 55 है, पेज नंबर माध्यिका है, प्रश्नावली 3 का। ठीक है, और 3 का है माध्यिका का प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। यदि कुल बारंबारताओं का योग n बराबर 100 और माध्यक जो है वह 525 है, तो x और y का मान बताना है यहाँ पर। ठीक है, यह अज्ञात बारंबारता दिया हुआ है। यहाँ पर अज्ञात जो भी यानी कि x और y मान है उनका हमें मान निकालना है। यहाँ पर अज्ञात बारंबारताओं का क्या है, यहाँ पर हमें मान निकालना होगा। ठीक, तो चलिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, चलिए आप लोग अगर बुक है आप लोगों के पास तो आप लोग को बुक निकाल के क्वेश्चंस देख सकते हैं, अन्यथा यहाँ भी क्वेश्चंस है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, वर्ग दे रखा है हमारा 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, इस प्रकार से जो है यानी वर्ग अंतराल यानी कि आई जो निकालते हैं हम, आई अंतराल जो है वह 100 का अंतर है। यहाँ पर 100 का अंतर है टोटल। तो टोटल ये 0 से 1000 तक है। ठीक है, और हर एक वर्ग के बीच में जो है 100 का अंतर है। और हमें बारंबारता यहाँ दे रखा है 2, 5, x, 12, 17, 20, y, 9, 7 और 4। ठीक है, तो यहाँ पर यह जो है बारंबारता दे रखा है। हमको इसे यहाँ पर संचयी बारंबारता मत समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यह जैसे तैसे दे रखा है और यह अज्ञात बारंबारता है। ठीक है, यह क्वेश्चंस में दिया भी है कि यदि कुल बारंबारताओं का योग n है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले इनका संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर संचयी बारंबारता पहले ही निकाल चुका है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। चलिए मैं फिर समझा दे रहा हूँ एक बार। तो देखिए यहाँ पर बारंबारता दिया हुआ और संचयी बारंबारता निकालना है। जब संचयी बारंबारता दिया होता है तो बारंबारता कैसे निकालते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब यहाँ दे रहे हैं कि बारंबारता दिया हुआ संचयी बारंबारता कैसे निकालना। तो आप लोग देखकर शायद समझ भी चुके होंगे, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, अब देख लीजिए। देखिए हमारा बारंबारता दे रखा है सबसे पहले। ठीक है, बारंबारता देखा, क्वेश्चन आप लोग समझ चुके हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये आपके बुक में दिया हुआ है, बुक देख सकते हैं ना, या क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। ये तो हमारा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ किया हुआ नहीं है। और यहाँ जो है बारंबारता दे रखा है 2, 5, x, 12, 17, 20 और y, 9, 7, 4। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले संचयी बारंबारता देख लेते हैं। संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता यहाँ पर देखिए क्या है, जो भी बारंबारता दिया हुआ है ऐसे रख लेंगे। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते बारंबारता उसमें ऐड होता रहेगा, यानी कि देखिए 2, फिर जैसे आगे बढ़ेंगे संचयी बारंबारता निकालेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 5, 2, 7। फिर जैसे आगे बढ़ेंगे तो x मिलेगा, यानी कि 7, यानी कि इस संचयी बारंबारता को इस बारंबारता के साथ ऐड करके जो होगा उसे यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, तो 7 + x लिख लेंगे, 7x। फिर देखिए यहाँ 7 + x हो गया, फिर यहाँ 12 आ गया, फिर ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो 12 और 7 19 हो जाएगा, तो 19 + x। फिर जैसे आगे की ओर बढ़ेंगे तो 19 + x हो गया, फिर यहाँ तक देखिए कंप्लीट है। फिर नीचे आएंगे तो नीचे बारंबारता 17 दे रखा है, तो फिर 17 + 19 जोड़ेंगे तो 36 + x हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से इन दोनों को जोड़ लेंगे तो फिर 56 + x आ जाएगा। फिर इसमें देखिए 56 + x, अब यहाँ बारंबारता जो है y दे रखा है, तो फिर जोड़ेंगे तो 56 + x + y, यहाँ तक आ गया। फिर नेक्स्ट आते हैं तो नेक्स्ट में 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो 9 दिया है तो फिर इसमें 9 ऐड कर देंगे, तो x + y जैसे का तैसे ही रहेगा, और ये 56 में 9 ऐड होगा तो ये 65 में बदल जाएगा। ठीक है, यानी कि 65 हो जाएगा। 65 हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर यानी कि 65 में फिर 7 का ऐड कर देंगे, 72 x + y हो जाएगा। फिर 4 जोड़ेंगे 72 में, फिर 76 + x y हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर संचयी बारंबारता अगर नहीं जानते हैं कि कैसे निकलता है तो आप लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे कि हम संचयी बारंबारता जो है बारंबारता के योग करके निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम ऐड कर करके यहाँ पर संचयी बारंबारता निकालते हैं।
अगर आप लोगों में से किसी को नहीं समझ में आए तो आप लोग फिर से एक बार देख सकते हैं। देखिए पहले 2 है, 2 को लिख लिए, फिर जैसे हम आगे की संचयी बारंबारता की ओर चलते जाएँगे और बारंबारता जो हमारा ऐड होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 2 7 हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे तो 5 2 7 प्लस x हो जाएगा। या आप इतना क्या जोड़ेंगे, यहीं पर से आप इसको और यानी कि संचयी बारंबारता को और यहाँ बारंबारता को ऐड कर सकते हैं। देखिए 7 प्लस x 7x कर सकते हैं, या आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं 5 प्लस 2 तो 5 2 7 प्लस x 7x। या फिर यहाँ तक आ गए, फिर यहाँ आप जोड़ लेंगे तो कितना हो गया 7 5 2 7 और प्लस x तक हो गया, तो फिर 12 ऐड करेंगे तो 19 प्लस x। अगर आप यहाँ से जोड़ लें या तो सीधा यहाँ से लेकर के यहाँ वाला मान इस वाले संचयी बारंबारता और इस वाले बारंबारता को, यानी कि ये वाला संचयी बारंबारता और यहाँ बारंबारता को लेकर के इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ जोड़ें तो फिर 19x आ गया, फिर आप 19 में आना है, यहाँ तक तो हमारा काम हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ में देखना नहीं है, तो यहाँ तक हो ही चुका, तो इस वाले को जोड़ना है, नहीं तो इसे आप ध्यान मत दें यहाँ पर। तो फिर हम नीचे वाले पर ध्यान देना है, तो नीचे वाले कितना है 17, तो फिर 17 19 को जोड़ देंगे तो फिर 36 प्लस x आ जाएगा, ठीक है। तो चाहे आप जो भी हमारा संचय बारंबारता जहाँ तक आ चुका है उस वाले संचय बारंबारता, ठीक है, जहाँ तक हमारा संचय बारंबारता जैसा यहाँ तक ऐड हो चुका है, तो इस वाले संचय बारंबारता और उसके ठीक पहले वाले बारंबारता को ऐड करके हम अगला संचय बारंबारता जैसे कि ये निकाल लिए। या अगर आपको दिक्कत होता है तो आपको यहाँ तक है, तो आपको यहाँ अगर संचय बारंबारता निकालना है तो यहाँ से ऊपर सारे वैल्यू को जोड़ देंगे, तो वही ऐड किया हुआ ही वैल्यू यहाँ रहता है, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से जुड़े वहाँ से जुड़े, ठीक है, जोड़ सकते हैं। तो यहाँ जो हमारा वैल्यू वो ऊपर जोड़ा गया है वैल्यू, इसीलिए आप यहाँ से लेकर यहाँ डायरेक्ट ऐड करके लिख सकते हैं 36 प्लस 20 तो 56x हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर बार-बार आप इस तरीक़ा से चलिएगा जोड़ने के लिए तो यहाँ काफ़ी टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से और इस प्रकार से जोड़ कर के अपना संचय बारंबारता निकाल सकते हैं। फिर देखिए यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। फिर हो गया 56 प्लस x प्लस वाई। अब हमें यहाँ ऊपर जोड़ने का क्या आवश्यकता है, जबकि हम ये सब को जोड़कर यहाँ लिख ही चुके हैं, ठीक है। तो इस वाले बस संचय बारंबारता को और इस वाले बारंबारता को दोनों को जोड़ेंगे तो 56 प्लस x प्लस वाई हो जाएगा। तो आ गया 56 प्लस x प्लस वाई। अब देखिए यहाँ तक हमारा काम हो गया। फिर हमें अगला बारंबारता को इसमें जोड़ देंगे, इस संचय बारंबारता हम जैसे इसमें ऐड करेंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। फिर इस संचय बारंबारता हम इस वाले मान को जोड़ेंगे तो ये निकल जाएगा। फिर अगले संचय बारंबारता में इस 4 को इस संचय बारंबारता में ऐड करेंगे तो ये यहाँ निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। चलिए अब हम यहाँ पर बारंबारता का योग देख लेते हैं। तो बारंबारता का योग हमें देखने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि क्वेश्चंस में हमें दे रखा है कि बारंबारताओं का कुल योग n, यानी कि n बराबर 100, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो n बराबर 100 हमारा पहले से ही दिया हुआ है, ठीक। तो चलिए देखिए, जब हम संचय n तो 100 में दिया हुआ है, तो यानी कि पता है ना कि संचयी बारंबारता और बारंबारताओं का कुल योग जो होता है दोनों बराबर होता है। यानी कि जो भी संचय बारंबारता का लास्ट वाला मान होता है और बारंबारता जो यानी कि टोटल होता है उन दोनों यानी कि इक्वल होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी कि 76 प्लस x प्लस वाई बराबर हो जाएंगे किसके, 100 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले लिखेंगे क्या कि 76 प्लस x प्लस वाई बराबर 100, ठीक है। 176 प्लस x प्लस वाई बराबर 100, इसको हम समीकरण 1 यानी कि क्वेश्चन 1 मान लेंगे, ठीक है। तो 76 प्लस x प्लस वाई बराबर 100 समीकरण 1। यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं, तो चलिए इस बात पर लाइक करिए और आगे लाइक करके आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हो गया कंप्लीट, ठीक है। यहाँ तक तो आशा है कि आप लोगों को कहूँ दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत हो गया तो आप लोग फिर से एक बार यानी बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला हमारा क्या है, सूत्र। तो सूत्र अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग सूत्र लिख लें, ठीक है। सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र आप लोग सब यहाँ पर जान रहे हैं कि L प्लस n बटे 2 माइनस बड़ी F बटे छोटी f इंटू आई। तो बड़ी F जो है वो यानी कि माध्यिका वर्ग के संचयी बारंबारता से ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता होता है बड़ी F। माध्यिका वर्ग के संचयी बारंबारता से ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता को ही बड़ी f से सूचित करते हैं। और जो छोटी f होता है हमारा वो होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। आई होता है अंतराल, जो भी अंतराल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें n बराबर 100 दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर n का ही काम करते हैं। तो जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर क्या कि यहाँ n बटे 2 बराबर 100 बटे 2। तो जो कि n चूँकि 100 तो दे रखा है पहले से, तो यहाँ पर हमें कुछ करना है नहीं। तो n बटे 2 काटे यानी कि 100 बटा 2 करेंगे तो काट लेंगे तो इससे 50 निकल जाएगा। यानी कि इसको जब भाग करेंगे तो ये कट कर कितना आ जाएगा, 50 हो जाएगा, 50, ठीक है। तो
अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो 50 आ गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला माध्यिका वर्ग क्या है, चलिए देख लेते हैं। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला माध्यिका वर्ग, तो 50 आ गया है। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला माध्यिका वर्ग क्या है, पहले आप देख लें यहाँ पर। तो हमें संचयी बारंबारता देखना है कि 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ठीक है। तो आ जाते हैं पहले हम यहाँ पर, तो यहाँ संचयी बारंबारता दिया। अब यहाँ पर देखिए कि 50 से बड़ा संचयी बारंबारता है कौन, पहले 36 + x, ये तो है नहीं। 56 + x, हाँ ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो 50 से अधिक है। तो 50 से अधिक हो गया ये संचयी बारंबारता। अब इस संचयी बारंबारता वाला वर्ग माध्यिका वर्ग कौन सा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 500 से 600, ठीक है। ये 500 से 600 हमारा क्या हो गया, 50 से अधिक संचयी बारंबारता वाला माध्यिका वर्ग हो गया, ठीक है। 500 से 600 क्या हो गया, 50 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला माध्यिका वर्ग कौन हो गया, 500 से 600। देखिए हम इसे यहाँ पर घेर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या गया, 50 से अधिक संचयी बारंबारता वाला माध्यिका वर्ग। तो चलिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे नीचे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम तो ये देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला माध्यिका वर्ग 500 से 600 है, 500 से 600 है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। आप आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को कोई भी समस्या समझने में नहीं हुई होगी। तो चलिए, जिस लोगों ने भी अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे हम आगे की ओर बढ़ना है, तो आप लोग एक बार फिर से यहाँ तक समझ लीजिए सही से, तभी आगे बढ़िएगा। जब तक अगर आप यही नहीं समझेगा तो आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो पहले आप इसको अच्छे से यहाँ तक समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अज्ञात बारंबारता है जिसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे अच्छे से। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ना है तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना था, मान लिखना था, यानी सूत्र माध्यिका बराबर जो होता है, हम सबसे पहले माध्यिका बराबर सूत्र लिख करके हम सभी का मान, तो माध्यिका बराबर सूत्र क्या था, L + n/2 माइनस F बड़ी F बटे छोटी f गुना I। तो देखिए L माध्यिका वर्ग हमारा कितना आया था, माध्यिका वर्ग यानी 500 से 600 आया था। तो ये जो हमारा 500 निकला वो क्या आ जाता है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा हो जाता है। अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग देख लीजिए इसको एक बार फिर। तो देखिए यही हमारा माध्यिका वर्ग था ना, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला माध्यिका वर्ग। तो 500 से 600 है, तो ये जो हमारा मान हो जाता है 500, ये निम्न सीमा हो जाता है, ठीक है। ये जो हो जाता है ये निम्न सीमा, और ये उच्च सीमा हो जाता है, ये जो हो जाता है ये उच्च सीमा हो जाता है। तो हमें उच्च सीमा से मतलब है नहीं, हमें तो निम्न सीमा से मतलब है। तो निम्न सीमा, इसी को हम एल कहते हैं, ठीक है। तो यही हमारा एल का वैल्यू हो जाता है, यही जो हमारा क्या हो जाता है, एल हो जाता है, ठीक है। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, 500। और फिर एफ बड़ी एफ हो जाता है, बड़ी एफ यानी कि संचयी बारंबारता से ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता लिखते हैं ना, माध्यिका वर्ग के संचयी बारंबारता की, माध्यिका वर्ग के संचयी बारंबारता से ठीक पहले वाले, ठीक है। ये देखिए माध्यिका वर्ग क्या, माध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता से ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता, तो कौन हो जाएगा, 36 + x हो जाएगा। माध्यिका वर्ग के संचयी बारंबारता से ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता, यानी कि बड़ी एफ कितना हो जाएगा, 36 + x। और हमें फिर चाहिए क्या, बारंबारता, यानी कि छोटी एफ भी चाहिए। तो छोटी एफ क्या था, माध्यिका वर्ग वाला बारंबारता, यानी कि छोटी एफ कितना आ जाएगा, 20। माध्यिका वर्ग वाला बारंबारता यानी कि छोटी एफ का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर छोटी एफ ये हो जाएगा 20, ठीक है। छोटी एफ का मान कितना हो जाएगा, 20। और लेना क्या, आई आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अंतर दोनों के यानी कि आप किसी के भी बीच देख सकते, सभी के बीच जो है वहाँ पर 100 का ही अंतर है, ठीक है। हर एक के बीच में 100 का अंतर, इसीलिए हम I = 100 लिखते हैं। तो चलिए आप लोग यहाँ तक समझ चुके हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले मान को लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर L 500 आया था, लिख लिए थे। बड़ी एफ का मान 36 + x हुआ, उसे भी लिख लिए। छोटी एफ 20 था, वो भी हो गया। I अंतराल जो था वो भी 100। और माध्यिका में प्रश्न में ही दे रखा है कितना, 525। माध्यिका जो यह क्वेश्चंस में ही दे रखा है, कितना दे रखा है, 525। चलिए यहाँ तक तो आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं, जितना भी मान निकालना था यानी मान था सभी का मान पता चल चुका है। अब हम यहाँ पर सूत्र रख के केवल इसे सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले सूत्र हो जाता है माध्यिका बराबर L + n/2 - f बटे छोटी f गुने I,
ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर सूत्र बार बार बोलते रहता हूँ ताकि आप लोग अगर सुनते हैं सही से ध्यान लगा के सुनिएगा तो आप लोग को सूत्र सुनते सुनते भी याद हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसलिए मैं बीच में बार बार सूत्र बोल देता हूँ, ठीक है। तो माध्यिका बराबर क्या आ जाएगा, L प्लस n बटे 2 माइनस f बटे छोटी f गुना I। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो माध्यिका देख लीजिए 525 दे रखा है, तो इस माध्यिका की जगह पर हम 525 लिखेंगे, ठीक है। इस माध्यिका बराबर 525 दे रखा है, इसलिए माध्यिका के स्थान पर 525 रखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ चलिए हम यहाँ पर आ गए यहाँ, ठीक। अब देखिए माध्यिका बराबर मैंने पहले ही करा था 525 दिया है, तो हम माध्यिका का स्थान पे 525 रखेंगे। L का मान 500 है तो 500 रख लिए। फिर अब देखिए हम बड़ी ब्रैकेट के अंदर लेते हैं, ठीक है। बड़ी ब्रैकेट के अंदर क्या लेते हैं, तो n हमारा n बटे 2 जब सॉल्व किया तो कितना आया था, 50 आया। तो अगर तो आप लोग पीछे घस के देख सकते हैं कि n बटे 2 जब सॉल्व किए थे तो 50 आया था, ठीक है। माइनस बड़ी f कितना आया है देख लीजिए 36 प्लस x। तो यहाँ पर हमें 36 प्लस x रखना पड़ेगा, तो इसे हम छोटी ब्रैकेट में रख लिए क्योंकि यहाँ पर माइनस है और माइनस इन दोनों का कॉमन है, चूँकि माइनस दोनों में गुना होगा, इसलिए हम इसे छोटी ब्रैकेट के अंदर रखे हैं 36 प्लस x को, और इसे हम बड़ी ब्रैकेट से बंद कर दिए। बटे छोटी f यानी कि बारंबारता थी जो कि 20 है, गुना I हो गया यहाँ तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए हम आगे आते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 500 है इस साइड तो प्लस में है, इस साइड जितना भी है ये क्या है, प्लस में है, ठीक है। तो फिलहाल हम सबका मतलब सबसे अभी काम है नहीं, अभी पहले 500 को समझते हैं। तो ये प्लस में हमारा इस साइड, जैसे ही ये बराबर के साइड इस साइड आ जाएगा, जैसे ही ये जो है बराबर के इस साइड आएगा तो ये माइनस में बदल जाएगा, ठीक है। जैसे इधर आएगा तो ये माइनस में बदल जाएगा। तो देखिए 500 है ना, 500 इधर ले आएंगे तो 525 माइनस 500 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आ गया है, क्या आ गया है, 525 और माइनस 500 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देख लीजिए 36 माइनस, जैसे ब्रैकेट तोड़ लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ है ना माइनस 36 प्लस x। अब हम इसे गुना करेंगे तो देखिए ये माइनस इससे गुना हो जाएगा, ठीक है। माइनस इससे गुना हो जाएगा तो माइनस 36x हो जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस 36x। अब ये माइनस फिर इससे भी गुना होगा, तो जैसे ही अंदर गुना होगा तो प्लस में x जो था वो माइनस में x बन जाएगा, बन गया ना। तो माइनस को इससे भी गुना कर देंगे और माइनस को इससे भी गुना कर देंगे। तो जैसे ही गुना किया तो माइनस 36x और माइनस x में बदल गया, ठीक है। और छोटी ब्रैकेट का यहाँ पर काम खत्म। अब देखिए यहाँ पर 50 हो गया और 36 हो गया, ठीक है। पर क्या क्या हो गया, 50 और 36। अब हम करते हैं क्या, 50 में से 36 को पहले घटा लेंगे, ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये दोनों घटा लेंगे, माइनस x जो है उसे रख लेंगे। और यहाँ 20 दे रखा है, यहाँ 100 दे रखा है, तो 20 पंचे 100 काट लेते हैं तो यहाँ 5 आ गया। 50 में से 36 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ना, तो यहाँ जब 500 में से 525 में से 500 घटाएं तो 25 बराबर हो गया। फिर 50 में से 36 है, 50 में से 36 को घटा लिए तो 14 आ गया, माइनस x हो गया। और इस 20 से 100 को काट दिए, 20 से 100 को काट दिए, ठीक है। 20 को ठीक है 100 से काट दिया तो 5 आ गया, 5 बार में 20 पंचे 100। तो यही 5 हमारा क्या है, यहाँ से इसके साथ गुना में है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर देखिए तो ये तो कट गया। अब हम क्या करते हैं, इस 5 को देखिए ये पूरा ब्रैकेट में है, ठीक है। ये पूरा जो है हमारा ब्रैकेट में याद रखा है ना, यहाँ पर हमारा जो है यह ब्रैकेट में है। तो ब्रैकेट में इसका मतलब ये जो 5 है कॉमन, यानी कि यहाँ पर कुंची में गुना में, यहाँ पे से दशमलव मत समझिएगा, ठीक है। गुना में ये तो गुना में है, यहाँ पर इंटू में, तो ये इंटू यानी कि इस साइड बराबर के इस साइड गुना में है, तो ये इस साइड जाकर किस में चेंज हो सकता है, भाग में। तो हम इस 5 को इस साइड ले आते हैं, तो चलिए साइड ले आते हैं यहाँ पर। तो देखिए इस 5 को उठाकर हम इधर ले आए तो यहाँ गुना में, तो इधर आके भाग में बदल जाएगा। भाग में बदला तो यानी 25/5, 5 से 25 को काट लेंगे तो 5 बार में कट गया, ठीक है। तो 25 पंचे 25 हो गया, ठीक है। 25 और 125 पंचे बोले तो 25 को काट दिए कितना बार में, 5 बार में, तो 25 हो गया, ठीक है। अब बराबर यहाँ बचा कितना है, 14 माइनस x। तो अब यहाँ पर ये ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ 5 तो इधर चला आया, तो अब इस ब्रैकेट का क्या तो ब्रैकेट को भी हटा देते हैं। तो यहाँ बच गया 14 माइनस x, 14 माइनस x हो गया, खत्म यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब इसे काट दिए तो यहाँ 5 बच गया, यहाँ हो गया 14 माइनस x। अब आप इसे उठाकर इधर ले आइए, या इसे उठाकर इधर लाकर आप इसको x को साइड ले आइए इससे। अब तो आप किसी को भी इधर उधर उठाकर कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर फिलहाल करते क्या है, देखिए तो हम क्या किए, x को उठाकर इस साइड ले आए, तो x माइनस में था तो प्लस में चला आया। और 14 है, और 5 को जैसे उठा कर ले जाएंगे तो 5 माइनस में चला जाएगा। तो 14 में से 5 गया कितना आ जाएगा, तो 14 में से 5 गया 9 आ गया। तो x का मान यहाँ पर देख लीजिए आप, x का मान कितना आ गया 9, x का मान कितना आ गया है 9 आ चुका है, x का मान आ गया यहाँ पर।
तो देखिए यहाँ तक तो हम x का मान निकाल चुके हैं। अब हमें y का मान लाना है। अब हमें यहाँ पर y का मान ला, तो x हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ, यानी कि 2 अज्ञात बारंबारता था जिसमें से हमने एक को ज्ञात कर लिया। अब दूसरा आगे निकालना है, ठीक है, दूसरा निकालना है। तो आशा है कि आप लोग यहाँ तक अच्छी तरीक़ा से समझ चुके हैं। अगर जो भी नए हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जब आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाए, जब पूरी तरीक़ा से सीख जाए, तो लास्ट में एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कर देंगे तो इससे क्या होगा कि हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ, हमारा वीडियो लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अभी ताकि हम भी आगे और भी यानी कि कंटिन्यू कोशिश करूँ जितना जल्दी से जल्दी हो सके वीडियो को अपलोड करूँ, ठीक है। तो आप लोग लास्ट में अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लास्ट में कमेंट ज़रूर किया करिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। आशा है कि आप लोग अच्छी तरीक़े से यहाँ समझ चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं y की ओर, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। हमने पहले स्टार्टिंग में मान लिया था ना समीकरण 1। अब हम समीकरण 1 में ही क्या करेंगे, x का मान रख देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले क्या, तो लिख लीजिए सबसे पहले हम यहाँ पर, हाँ, तो क्या लिखे हमने, पुनः, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे क्या, पुनः समीकरण 1 में x का मान रखने पर, पुनः समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो आप लोगों को पता है कि x का मान 9 आ चुका है। x का मान कितना आ चुका है, 9। x का मान कितना आ चुका है, 9। तो समीकरण 1 क्या था, तो समीकरण 1 देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है। समीकरण 1 क्या है, 76 + x + y = 100, जिसमें से मुझे x का पता चल चुका है जो कि 9 आया है, ठीक है। x का पता चल चुका है। अब हम यहीं उसी चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे। तो पुनः समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो आप देख लीजिए, रुकिए पहले आप यहाँ देखिए, समझ लीजिए पहले, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब तक समझिए नहीं आगे मत बढ़िए। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 को लिख चुके हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि x का मान 9 आ चुका है, तो हम यहाँ पर x का मान 9 रख लेंगे। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं, तो 76 + x के स्थान पर अब x नहीं बल्कि 9 रखेंगे, ठीक है। तो x के स्थान पर 9 रखेंगे प्लस y = 100 हो गया यहाँ पर। तो चलिए अब हम यहाँ पर देख लीजिए 2 अचर पद हो गए। तो अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 76 + 9, तो जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 76 + 9 जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 85, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो y बराबर, तो ये दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया, 85, यानी कि 8 5, तो 100 इधर है बराबर की ओर, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 85 को उधर ले जा कर के 100 से घटा लेंगे। इन दोनों को जोड़ करके इस बराबर के इस साइड आ करके इस 100 से घटा लेंगे, जैसा कि हम यहाँ पर किए हुए हैं, है ना। 100 - 85, यानी कि y बराबर 100 - 85। 85 कहाँ से आया, तो x प्लस में 76 जो दिया हुआ है, इन दोनों का योग आ गया 85। उसी योग को इस यानी बराबर के साइड वाले जो 100 है उससे घटा लेंगे, तो 100 - 85, ठीक है। तो ये घट गया यहाँ तक। अब हम लिखते हैं यहाँ पर, तो y बराबर कितना आ गया, 15। तो देखिए अब हम लास्ट में जब हमारा क्या है, यहाँ तक y का भी मान कंप्लीट हो गया। चलिए अब हमारा देखिए लास्ट में क्या, अतः x बराबर 9 और y बराबर 15, x बराबर 9 और y बराबर 15, यानी कि अब हमारा जो अज्ञात बारंबारता था वह हमें ज्ञात हो चुका है, ठीक है। तो x बराबर 9 और y बराबर 15, तो ये हमारा हो गया यहाँ तक का माध्यक कंप्लीट, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो अज्ञात बारंबारताएं थी, है ना, बारंबारता 2 5 x है। अब x के जगह पर 9 और y कितना आया था, 15, हाँ, है ना। x आया है 9 और y आया 15। अब आप x और y की जगह 15 रखेंगे तो पूरी बारंबारता का योग जो है वह 100 पूर जाएगा, ठीक है। y की जगह 15 और x की जगह 9 रख लेंगे, जो कि अभी हमारा मान निकला है, तो पूरी बारंबारता जो है 100 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए, तो देखिए ऊपर तो है ना, यहाँ पर तो केवल x यानी कि l f और छोटी f का मान रखा हो, तो वो ऊपर छप जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग वहाँ समझ चुके हैं, तो आप लोग फिलहाल नीचे समझना ज़रूरी है। तो आप लोग यहाँ पर एक बार सही से देख लीजिए। हाँ, तो यहाँ पर भी है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग अच्छे से, ठीक है। ये थोड़ा झप जा रहा है, तो इसे मैं इधर कर लेता हूँ, और यहाँ तक हो गया, ये रहा। चलिए, तो आप लोग यहाँ पर एक बार सही से देख लीजिए क्वेश्चंस भी देखनी है, तो आप लोग एक बार पहले इसको सही से समझ लीजिए,
समझने के बाद फिर यहाँ पर देख लीजिए हमारा क्वेश्चन रहा, और यहाँ लास्ट तक y का बार और y बराबर कितने रखें 100 - 85, लास्ट वाला जो यहाँ आपको दिख रहा है ना, y बराबर 100 - 85। और लास्ट में अब जब हम इसका करेंगे तो इसका आ जाएगा, अतः लास्ट में लिख लेंगे कितना x प्लस x प्लस नहीं है यहाँ, अतः x बराबर 9 और y बराबर 15। तो ये था अज्ञात बारंबारता पर आधारित प्रश्न। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग जाते जाते एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगी। आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप लोगों को और भी बारंबारता और बहुलक से संबंधित प्रश्न के बारे में चाहिए या नहीं। और यानी कि क्या कहते हैं, हाँ, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, अपने कम से कम ग्रुपों में शेयर करें, ताकि और भी जो बच्चा है जो अगर अपने ऑफलाइन ट्यूशन्स में अगर नहीं समझ पाया तो आप यहाँ पर एक बार अच्छी तरीक़ा से देख के समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो अपनी तरफ से आप लोगों को पूरी तरीक़ा समझाने का कोशिश किया हूँ। आशा है कि आप लोग भी समझ चुके होंगे। अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो आप लोग दोबारा रिपीट करके देखिए अच्छी तरीक़ा से। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।